वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सायोनिसिस जो कि स्किन कंडीशन है जिसकी सूरत में इंसान की स्किन जो है नीली पड़ जाती है, इसकी सूरत में डॉक्टर इस बीमारी को कैसे डायग्नोज करते हैं, कौन सी टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं, कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं या फिर कौन सी ट्रीटमेंट या तरीका इलाज है वो अपनाए जाते हैं इस कंडीशन की सूरत में आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। सायोनिसिस को डायग्नोज जो कैसे किया जाता है, इसके लिए कौन से टेस्ट वगैरह जो कहे जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जो है वो आपका फिजिकल मायना करते हैं, यानी डॉक्टर आपकी स्किन को जब वो खुद देखेंगे और इसके लिए डॉक्टर जाहिर बात है आपके एक कंप्लीट जो फिजिकल एग्जामिन होता है, जिस्मानी मायना वो करेंगे, जो कि आपकी स्किन वगैरह को देखा जाएगा। और इसके अलावा डॉक्टर आपसे मुख्तलिफ सवाल कर सकते हैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेने के लिए, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अलामत आप में कब जाहिर हुई, यानी कितना वक्त हो चुका है आपको इन अलामत के साथ जो कि आपके अंदर जाहिर हुई है। इसके अलावा डॉक्टर जो आपको क्या टेस्ट जो करवाने के लिए कहते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट कहा जाता है वो CBC है, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कहा जाता है, ये करवाया जाता है। नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमेट्री। इस टेस्ट के दौरान इंसान के खून के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन होता है इसके लेवल को या मकदार को जब वो मेजर किया जाता है, इसकी पैमाइश की जाती है। नेक्स्ट है ECG करवाई जाती है, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है, ये करवाने के लिए कहा जाता है। इस टेस्ट के दौरान इंसान के दिल की जो एक्टिविटी है, दिल की जो हरकत होती है, इनकी पैमाइश की जाती है। नेक्स्ट जो टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है वो है एकोकार्डियोग्राम या फिर अल्ट्रासाउंड। वही अल्ट्रासाउंड जो इंसान के दिल का होता है, यानी अल्ट्रासाउंड जो है वो पेट का भी किया जाता है, लेकिन सायोनिसिस की सूरत में जो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा जाता है वो है इंसान के दिल का अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट है एक्सरे करवाने के लिए कहा जा सकता है, या फिर आपको CT स्कैन करवाने के लिए कहा जा सकता है। और ये टेस्ट जो है वो दोनों चेस्ट के करवाने के लिए कहा जाता है, छाती के होंगे। एक्सरे या फिर CT स्कैन जो करवाने के लिए कहा जाएगा, ये इंसान के सीने के जो है, चेस्ट के जो है वो करवाए जाते हैं। ब्लड टेस्ट जो कि करवाया जाता है, इस ब्लड टेस्ट में अगर हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज्यादा कम मकदार में हो, यानी एक्सट्रीमली लो लेवल हो, बहुत ज्यादा कम हो, तो ये इंसान में सायोनिसिस की वजह बनता है। तो ये आपके टेस्ट में जो है जाहिर हो जाएगा, जो कि जाहिर बात है डॉक्टर को आपको टेस्ट करवाने के बाद उनको भी पता चल जाता है चीज। इस ब्लड टेस्ट के जरिए इस बात का पता चल जाता है कि इंसान को जो है सायोनिसिस हो चुका है। और इस टेस्ट के जरिए जो टाइप्स होती हैं वो भी वाज़ेह हो जाती हैं, जैसे कि अगर आपकी हीमोग्लोबिन का जो काउंट है या जो तादाद है वो अगर 5 ग्राम से कम हो, यानी 5 ग्राम पर डेसीलीटर हो, इससे कम हो, तो ऐसी सूरत में सायोनिसिस की जो टाइप होती है वो सेंट्रल सायोनिसिस है। और अगर टेस्ट में नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो जो एक नौजवान इंसान है, ये जो यानी जो एडल्ट्स होते हैं, नॉर्मल रेंज है वो 12 से 17 G/DL होती है। हीमोग्लोबिन की मकदार जो है वो इंसान में 12 से 17 यानी 12 से 17 G/DL होती है। नेक्स्ट ये है कि कौन सा तरीका इलाज या ट्रीटमेंट्स जो वो इख्तियार की जाती हैं सायोनिसिस की सूरत में। आपके डॉक्टर जो है आपके लिए जो ट्रीटमेंट तजवीज करेंगे वो आपके सायोनिसिस की वजह, जो सी आपकी हेल्थ कंडीशन यानी जिस बीमारी की वजह से आपको सायोनिसिस हो रहा हो या हो चुका हो, उस बीमारी के लिए डॉक्टर जो आपके लिए ट्रीटमेंट लिखेंगे, बताएंगे आपको, ट्रीटमेंट प्लान को जो वो सोचेंगे और आपको जाहिर बात है इसके मुताबिक फॉलो करने के लिए हिदायत भी देंगे। मिसाल के तौर पर डॉक्टर जो आपके लिए एक सप्लीमेंट ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे, और ये सप्लीमेंट ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो इस सूरत में की जाती है या आपके लिए प्रिस्क्राइब की जाती है अगर ऐसे अफराद जिनकी हवा की नाली या सांस लेने का जो निजाम है अगर वो असरअंदाज हो, यानी अगर ऐसा इंसान जिसको ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो कि इसके हवा के निजाम को, हवा की नाली को या सांस लेने का जो निजाम है उसको अगर असरअंदाज कर रहा हो, यानी वो हेल्थ कंडीशन आमतौर पर अस्थमा होती है या फिर TB हो सकती है, निमोनिया हो सकती है, तो इसकी सूरत में सप्लीमेंट, इन बीमारियों की सूरत में जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो सप्लीमेंट ऑक्सीजन थेरेपीज दी जाती हैं, जो कि आम बीमारियां इसकी वजह बन रही हो, तो इसके लिए तरीका इलाज वो अपनाया जाता है। और इस थेरेपी के दौरान इंसान के मुंह पर एक मास्क जिसके जरिए ऑक्सीजन को जब अंदर ले जाया जाता है, यानी मास्क होता है या फिर एक ट्यूब होती है जो कि इंसान की नाक के ऊपर जब रखी जाती है, लगाई जाती है, और इसके जरिए इंसान को ऑक्सीजन जो दी जाती है। नेक्स्ट हेल्थ कंडीशन जिसकी वजह से इंसान के दिल पर असर हो रहा हो या फिर इंसान के जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की जो रगें हैं, शरियाने हैं, उन पर असर हो रहा हो, तो इसके लिए डॉक्टर जो आपके लिए अद्वियात देंगे जो कि आपकी कंडीशन के मुताबिक इसको ट्रीट किया जाएगा। ये दिल के जो भी अमराज होंगे अगर तो मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो सके तो मेडिसिन देंगे, या फिर अगर सर्जरी की कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो जाहिर बात है सर्जरी करनी पड़ सकती है, या फिर दूसरे अल्टरनेटिव मुतबादल जो तरीका इलाज होते हैं वो अपनाए जाएंगे। और अगर ऐसे अफराद जिनको रेनॉइड सिंड्रोम है, यानी जिसमें
हाथों पैरों की उंगलियों की तरफ ऑक्सीजन जो नहीं जा पाती है, तो इस कंडीशन की सूरत में अगर जो कि आपके टेस्ट में जाहिर होंगी, तो जाहिर बात है इसके लिए डॉक्टर आपको खुद को गर्म रखने के लिए यानी एक्स्ट्रा जो लेयर्स होती हैं, एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं जो ठंड की सूरत में, ये ठंडे मौसम में पहनने के लिए कहा जाता है, सॉक्स, जुराबें, कैप वगैरह या ग्लव्स वगैरह पहनने को कहा जा सकता है। और इसके अलावा खुद को ठंड लगने से जब वो महफूज रखने के लिए कहा जा सकता है। और ये तरीका इलाज जारी बात है इन सारी बताएगी जो कंडीशंस हैं उन्हीं के मुताबिक तरीका इलाज जो अपनाया जा सकता है। तो जारी बात है सबको एक कंडीशन नहीं हो सकती है, किसी को सांस का मसला हो सकता है, किसी को दिल के अमराज हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से जिन अफराद को जो कंडीशन होगी उसी के हिसाब से तरीका इलाज को जो वो अपनाया जाता है। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही हो तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से या मजीद कोई टॉपिक चाहते हैं कि इसके लिए वीडियो बनाई जाए उस टॉपिक के हवाले से, तो प्लीज कॉमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।